गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। कल के अध्याय में हमने ये पढ़ा था कि कैसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जब विवाद हो रहा था तब भगवान शंकर उनके बीच अग्नि का खंभा बन के खड़े हो गए थे। आज के अध्याय में हम सुनेंगे कि महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु जी को अपने निराकार सकल साकार दोनों रूपों का दर्शन देना, अपना परिचय देना और शिवलिंग के पूजन का महत्व बताना। नंदीश्वर कहते हैं कि वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके चुपचाप एक साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक दाएं में और एक बाएं साइड में दोनों ब्रह्मा और विष्णु खड़े हो गए और उन साक्षात महादेव जी को उन्होंने बहुत सुंदर आसन भी अर्पित किया और पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन भी किया। पुरुष वस्तु किसे कहते हैं? जो बहुत काल तक स्थिर रहती है, मतलब खराब नहीं होती। अगर वो पुष्प भी ऐसे ही जो कई सालों तक खिले रहते हैं, कभी खराब नहीं होते, उनमें दुर्गंध नहीं आती, हमेशा खुशबू आती रहती है। इस तरह की वस्तुएं जिनका नाश जल्दी नहीं होता, बहुत सालों तक जो वैसे के वैसे रहते हैं, उन वस्तुओं से उन्होंने शिव जी का पूजन किया, जिसे कहते हैं पुरुष वस्तु। अल्पकाल तक ही टिकने वाली क्षणभंगुर वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहते हैं। जो थोड़े ही समय तक रहती हैं और जल्दी खराब हो जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वस्तु। इस तरह से वस्तु के दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह भी बताया जाता है, वो सुनिए। हार, नूपुर, कयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल मतलब पान, कपूर, चंदन, अगुरु और अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर और दिव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे है, जिसके बारे में बताना, उनके गुणों के बारे में बताना ही मुश्किल है, और जो जहाँ पर मन भी उसके बारे में नहीं सोच सकता कि वो क्या होगा, वो सारी वस्तुओं से उन्होंने शिव शंकर का पूजन किया, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे, जो सिर्फ भगवान भोलेनाथ के लिए योग्य थे। उन सब वस्तुओं से उन्होंने शिव जी का पूजन किया, जिसे पशु अर्थात बद्ध जीव कदापि नहीं पा सकते। पशु हम सबको बोलते हैं, जितने भी मानव हो गए, जीव जंतु हो गए, सब पशु जीव बोले जाते हैं, जो उनको तो कभी मिल ही नहीं सकते, उनके बस का ही नहीं है उनको पाना, उन वस्तुओं से शिव जी का पूजन करना। उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया और सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों की बड़े आराम से खड़े हुए जो और बहुत हाथ झुकाकर भगवान को समर्पित किए हुए विष्णु जी और ब्रह्मा जी उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इससे तुम्हारे द्वारा जो आज की पूजा हुई है, आज के दिन जो उन्होंने शंकर जी की पूजा की है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र, महान से महान होगा। ये दिन पवित्र से पवित्र और महान से महान बहुत बड़ा दिन होगा। आज की ये तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगी और इसका नाम शिवरात्रि होगा और मेरे लिए परम प्रिय होगी और मुझे बहुत प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे शिवलिंग पर निष्कल अर्थात जो निष्कल मेरे निराकार रूप में शिवलिंग पर निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप जो मेरा प्रतीक है और या फिर सकल मतलब मेरा जो साकार रूप मेरी मूर्ति है उसकी पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। वो पुरुष तो जगत की रचना भी कर सकता है और पालन भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार रहकर, पूरी रात भूख दिन और रात दोनों टाइम निराहार रहकर कि खाना त्याग दे, जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी
जैसे भी करके पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। उसको जो फल मिलता है उसका वर्णन शिव कर रहे हैं कि उसको क्या फल मिलता है। वह 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने से जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से उस मनुष्य को उसी वक्त प्राप्त हो जाता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, जब चंद्रमा बढ़ता है, जब पूर्णमासी का टाइम होता है 15 दिन, तो चंद्रमा बढ़ता है, और जब अमावस का टाइम आने वाला होता है तो 15 दिन चंद्रमा घटता है। तो बोलते हैं जब पूर्ण चंद्रमा का, जब पूर्णमासी का चंद्रमा होता है उदय, समुद्र की वृद्धि का अवसर है, समुद्र बढ़ता है तब। उसी तरह से शिवरात्रि तिथि में मेरे धर्म की विधि का समय है। उनके शिव के धर्म की विधि का समय कब है? जब धर्म की विधि का समय है, जब शिवरात्रि आती है। इस तिथि में मेरी स्थापना और आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। उस दिन शिव जी की शिवलिंग की स्थापना या मूर्ति की स्थापना का मंगलमय उत्सव होना ही चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्वरूप स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी का प्रतिपदा का वक्त था। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है, मेरी मूर्ति या मेरे शिवलिंग की झांकी कर लेता है, मेरी मूर्ति या मेरे शिवलिंग को देख भी लेता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय अर्थात मेरा जो पुत्र कार्तिक है उससे भी अधिक मुझे प्रिय हो जाता है। उस शुभ दिन को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी कर लिया जाए तो इसका तो बहुत अधिक फल मिलता है, और उसका वाणी के द्वारा भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जबान से तो उसके बारे में बोला ही नहीं जा सकता कि उसका कितना फल होता है। वहां पर मैं लिंग रूप में प्रकट हुआ था, शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। इसलिए उस लिंग के कारण वह भूतल, वह जमीन लिंग स्थान के नाम से, वह स्थान लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए अनादि अनंत ज्योति स्तंभ जो है, जो सबसे बड़ा स्तंभ है, सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, वह छोटे रूप में हो जाएगा। वह लिंग सब प्रकार के भोग भी देगा और मोक्ष भी देगा। भोग अर्थात मतलब इस जीवन में जो हमारी जितनी इच्छाएं होती हैं उसकी पूर्ति करेगा और हमें मोक्ष भी देगा। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान करने से, इसको छूने से, इसके दर्शन करने से, ध्यान करने से ही प्राणियों को जन्म मृत्यु के कष्ट से छुटकारा मिल जाएगा। अग्नि के पहाड़ जैसा जो वह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा, और वहां बहुत प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट हो जाएंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष तक मिल जाएगा। मेरे 2 रूप हैं, एक सकल और एक निष्कल, एक साकार और एक निराकार। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं, किसी भी और देवता के ऐसे 2 रूप नहीं हैं जो मेरे हैं। शिव कह रहे जो मेरे लिए 2 रूप हैं वो और किसी देवता की नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर आपने अपने साक्षात रूप में प्रकट हुआ। पहले मैं शिवलिंग के रूप में, शिवलिंग स्तंभ रूप में प्रकट हुआ और उसके बाद अपने साक्षात रूप में प्रकट हुआ हूँ। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है। ब्रह्म भाव जो है निराकार रूप है, वो मेरा निष्कल रूप है, और महेश्वर भाव मेरा सकल रूप है। जिसको हम शिव रूप में जानते हैं वो सकल रूप है शिव जी का, और जो ब्रह्म रूप है जिसको देखा नहीं जा सकता, या जो एक तो शिवलिंग के रूप में, और बाकी जो प्रकाश है जिसको ना कोई देख सकता है, ना सुन सकता है, ना समझ सकता है, उसका कोई आकार ही नहीं है। उस ब्रह्म भाव को ही निराकार बोला जाता है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ और कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर दया आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्म और केशव, मैं सबके बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। मैं ही जगत की वृद्धि करता हूँ, इसलिए मैं ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र सम रूप से, सारी जगह समान रूप से स्थित व्यापक होने के कारण, सारी जगह समान रूप से सब जगह उपस्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। जो शिव हैं वो सबकी आत्मा रूप में विराजते हैं, सबके अंदर शिव है।
सर्ग से लेके अनुग्रह तक, आत्मा से लेकर ईश्वर, आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, जो जगत संबंधी 5 कार्य हैं, वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के भी नहीं हैं, क्योंकि मैं सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए शिवलिंग प्रकट हुआ है, मेरा निराकार रूप प्रकट हुआ है। फिर ज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर सकल रूप में भी प्रकट हुआ हूँ। सब भगवान का दर्शन कराने के लिए कि मैं हूँ कैसा, मैं लगता कैसे हूँ, तो वो सकल रूप में भी प्रकट हुए हैं। मुझ में जो ईश्वर तत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए। जो मेरे अंदर ईश्वर तत्व है वही मेरा सकल रूप है, साकार रूप है। जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है ना, निराकार स्तंभ है, यह मेरे ब्रह्म स्वरूप का ही बोध कराने वाला है, मेरे ब्रह्म स्वरूप का ही प्रतीक है। यह मेरा ही लिंग चिन्ह है, अथा लिंग मतलब चिन्ह, सिंबल, जो ये मेरा ही चिन्ह है। और तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर मेरा पूजन करो, और यह मेरा ही स्वरूप है, मेरे समान, मेरे समीप प्राप्ति कराने वाला है। कि जो इसकी पूजा करेगा वो मेरे समीप आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। लिंग लिंग करना चाहिए। लिंग और लिंगी में कोई भेद नहीं है, नित्य अभेद होने के कारण कह रहे कोई भेद नहीं है। इसलिए इस लिंग का महान पुरुषों को हमेशा पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता प्राप्त हो जाती है, वो मेरे ही समान प्राप्ति हो जाती है सिर्फ एक शिवलिंग की स्थापना कराने पर। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना करा दी जाए तब तो उपासक को फलस्वरूप मेरे साथ एकत्व, मतलब मैं और उसमें कोई अंतर ही नहीं रह जा सकता, सामंजस्य मोक्ष रूप फल प्राप्त हो जाता है, मेरे अंदर ही वो समा जाता है। प्रधानता शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। सबसे ज्यादा फल, मतलब शिव जी की मूर्ति से भी ज्यादा शिवलिंग की स्थापना करने का ज्यादा फल मिलता है। शिवलिंग के अभाव में सब और से मूर्ति युक्त होने पर भी स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।